नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों 2023 में जो है वो भारी संख्या में वैकेंसी आने वाले हैं ALP टेक्नीशियन का। तो उसके लिए हम लोग लेकर आ गए हैं ग्रुप डी 2022 में पूछा गया 99 शिफ्ट का ओरिजिनल PDF। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस PDF को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2023 में दोस्तों भारी संख्या में रेलवे में वैकेंसी आने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो है वो मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं। लगभग 20 शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले, 20 से 30। और जो है अगर आप लोग 99 शिफ्ट का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, या आप लोग NKY GK मास्टर सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सारे शिफ्ट का जो है क्वेश्चन डेट बाय डेट है, फेज बाय फेज है, तो आप लोग ले सकते हैं और 2023 में तैयारी के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में साइंस, करंट और GK GS क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ रीजनिंग स्किप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पार्ट 2 जो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिले और कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो भी आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 28/8/2022 का है और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। शिफ्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है 2019 जो ग्रुप डी का था, फॉर्म 2019 में भरा गया था और एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, तो उसी का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रथम नंबर है। यहाँ पे 2 जो कि प्रतिरोध दिया गया है और श्रेणी क्रम में है, और वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पे धारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम है तो 2 2 4 टोटल प्रतिरोध जो है, यानी टोटल प्रतिरोध 4 हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्ट कितना दिया गया है, तो ये भी 4 दिया गया है। तो फार्मूला होता है V बराबर IR। तो यहाँ से V जो है 4 दिया गया है और R भी 4 दिया गया है, तो यहाँ से कट जाएगा। और I जो है I बराबर 1, यानी प्रतिरोध धारा जो है 1 निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है धारा 1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं? पुराना नियम जो अनिवार्यतः यीशु के समकाल का हिब्रू ग्रंथ है, और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो ईसाई धर्म के एक ही जो ग्रंथ है वो है बाइबिल। तो यहाँ पे बाइबिल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोजात अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो मोनोजात अयस्क जो है ये केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो ये रंध्र में जो है वो गैसीय विनिमय होता है। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड अभिक्रिया में क्या होता है? तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है यानी अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है, यानी जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर सिर्फ जिंक का निर्माण करता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे अब जो कि समीकरण दिया गया था और पूछ रहा कि कौन सा अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो CO जो है औपचायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प जो है पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण जो है ये उत्सर्जन का विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, चलिए धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो धात्विक गुण होता है CS में होता है, उसके बाद बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, मैग्नीशियम सबसे कम और CGM में सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
21 से 25 मार्च 2025-22 के बीच आयोजित दूसरे राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में दूसरा राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं, तो ये कथन जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे, तो यहाँ पे NV रमन्ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का गोवा खान निम्नलिखित में किस खंड से संबंधित है? तो ये गोवा खान जो है ये लॉ से संबंधित है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में पहली बार पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू किया गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा, यानी चुंबक की गति बढ़ाने से कुंडली में प्रेरित विभवांतर जो है वो बढ़ जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो ये प्रायोज्य आय होता है, तो आंसर प्रायोज्य आय हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है, जबकि उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी होगी? तो 10 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे वाट बट वोल्ट हो जाएगा, यानी 220 यहाँ से 10 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को किस आयु का होना चाहिए? तो अटल पेंशन में शामिल होने के लिए 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन का समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? तो हेक्सेन का समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य ये हेप्टीन होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? तो ये बैगनी रंग का घटक जो है विचलन अधिकतम होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ ग्रीन नियमों का निर्धारण किया है? तो ये मेघालय हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकताओं का अग्र सक्रिय रूप से पूर्वानुमान करके सेवाएं प्रदान करना होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाओं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामले में डॉक्टर जो है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे प्रथम चरण जो है कि युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक प्रनली में होता है। तो ये जो कि कथन गलत दिया गया है। जबकि सही कथन कौन कौन है कि अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है और युग्मनज बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। और नेक्स्ट है पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट है अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है, युग्मनज बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है और पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है, यानी ये तीनों कथन जो कि सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कुफिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। बोला गलत कथन का चयन कीजिए। तो प्रथम कथन है कि इसका सही यानी सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो ये सही है। इसमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तृण जाल होता है, तो ये भी सही है। और वो बोला कि ये अंगुली नुमा संरचना होती है, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि इनकी भित्तियाँ जो है वो पतली होती है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साका धावा जो कि इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो साका धावा उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है और बोला गलत कथन का चयन कीजिए। तो प्रथम कथन है कि लसिकाओं को उत्तक दर्भ भी कहा जाता है, तो ये सही है। जबकि नेक्स्ट कथन है कि उच्च रक्तचाप शिराओं के संकोचन के कारण होता है, तो ये गलत दिया गया है। जबकि केशिकाएँ संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, तो ये भी सही है। प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बन गया है, तो ये दक्षिण मुबुआंग जो गांव है ये मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है, तो दक्षिण मुबुआंग गांव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था और इस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम का नाम क्या था, तो उपभोक्ता शक्तिकरण सप्ताह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 10 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो भाग 3 हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन हेल्थ यानी कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया, तो ये पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं, तो यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाले UV विकिरण में वृद्धि के लिए जो है ओजोन क्षय उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकोबोराक जो कि त्रिपुरा की भाषाओं में से एक है, 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन सा कोकोबोराक दिवस मनाया है, तो ये 44वां कोकोबोराक दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। पूछा कि कौन सा डोबेराइनर का ट्रिक नियम नहीं है, तो डोबेराइनर का ट्रिक नियम लिथियम सोडियम पोटेशियम है। उसके बाद कैल्शियम सोडियम और बेरिलियम है, और यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम फास्फोरस और Sb जो है ये नहीं है, हो जाएगा। जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये चौथा है, यानी 1, 2 और 4 ये तीनों जो है वो डोबेराइनर ट्रिक नियम है। जबकि थर्ड वाला नहीं होगा, तो इस प्रकार जो है थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर जो हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट जो है 17/8/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान समानता डैश होती है, तो मांग वक्र की ढलान जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च किया, तो ये मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं वो वास्तविक और बड़ा होता है और वास्तविक और छोटा भी होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर निश्चित हो जाएगा ए और बी, जो कि सत्य है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर बोरोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो ये 2021 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश और अंतिम तत्व कौन सा है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व जो है वो थोरियम हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता होता है? तो ये जीवाणु और कवक हो जाएगा, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो गोलीय दर्पण के मुख्य के बारे में जो है कथन फर्स्ट और थर्ड जो है सत्य है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है और यह मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी 1 और 3 जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो अंशु मलिक हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर और अक्षांश के बारे में कौन सा कथन जो कि गलत दिया गया है? तो प्रथम कथन जो है देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये कथन गलत है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करता है और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जबकि देशांतर जो है प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे ए जो है वो गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो अशुद्धि और विषों का निराविषीकरण करते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रभाव की दिशा को उलट देता है? तो ये विभक्त वलय जो है, यानी विभक्त वलय, ये प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो जब परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ता है तब नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल जो है वो भी बढ़ जाएगा और लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाएगा। लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर परमाणु त्रिज्या घट जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया। तो टोटल 22 भाषाओं में प्रदान किया गया। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यानी मोटाई को पूर्ववत रखते हुए चालक की लंबाई को 5 गुना बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध जो है मूल का 5 गुना हो जाएगा। यानी लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हम लोग सिर्फ साइंस और करेंट जीके ऐसे देखने वाले हैं। देखिए पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। तो हम सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे चर अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी चर कारक की अतिरिक्त इकाइयों को निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर के साथ जोड़ा जाता है तो चर कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो उत्पाद जो है पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि कौन वायु राशि नहीं यानी कौन सा वायु राशि गर्म है। कौन सा वायु राशि जो है वो गर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय महाद्वीप जो है वो गर्म वायु राशि है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो प्रथम जो है वो हिंदी हो जाएगा। यानी प्रथम स्थान पर हिंदी है, दूसरे स्थान पर बंगला है और तीसरे स्थान पर जो है वो तेलुगु हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। तीसरे स्थान पर तमिल है, दूसरे स्थान पर बंगला है, प्रथम स्थान पर हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिमालय की सबसे बाहरी रेंज यानी पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितना है। तो शिवालिक की ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जी डी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को जी डी बिरला पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित कितने द्वीप पर मानव आबादी का निवास है। तो मानव आबादी जो निवास करते हैं वो 10 द्वीप पर। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोग के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है। तो ये कंडोम हो जाएगा। यानी इस चीज़ का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां के साथ 10 अनुच्छेद है। तो 12 अनुसूचियां के साथ 448 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सा द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो ये रक्तचाप को मापने के लिए स्पिगनोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान का गणना की जाती है। तो स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान का गणना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो फिगर दिया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी करने वाले शहर का नाम बताइए। तो ये चेन्नई जो है जो कि मेज़बानी किया था 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट है CaSO4 की कितनी सूत्र इकाई प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ी होती है। तो 2 अणु जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में इन 2 अणु जो है जल के जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो ये फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था। तो ये मेंडलीफ जो है परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न से किन 2 कोशिकाओं के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं। तो ये लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश के
अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के तीसरे संस्करण का विजेता घोषित किया गया। यानी सेफ अंडर-18 महिला फुटबॉल 2022 किसने जीता? तो भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो द्विविस्थापन उसे कहते हैं जो मतलब इसका एक मान इसमें बदल जाए, यानी अदला बदली हो, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। देखिए Na2 के साथ Cl2 बनेगा और Ba के साथ बेरिलियम के साथ SO4 बनेगा। यहाँ पे देखिए Ba के साथ SO4 बन गया और Na2 के साथ Cl2 बन गया। तो यही जो है द्विविस्थापन हो गया, यानी अदला बदली को द्विविस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे किस अणु में केवल एकल बंधन होते हैं? तो एकल बंधन जो है CH4 यानी मीथेन में होते हैं। तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है? तो ये ह्यूग डाल्टन ने कहा था। किसने? तो डाल्टन ने कहा था कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मूल सिद्धांत है, यानी मौलिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होगा? तो आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? तो बोध गया हो जाएगा, जो कि बिहार में है। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन ये सभी उत्तर प्रदेश में है। उज्जैन जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। हरिद्वार और इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश में है, जबकि बोध गया जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर से ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो 90 डिग्री होने पर कुंडली में प्रेरित धारा जो है वो अधिकतम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के P और F के बीच की दुगुनी दूरी पर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये विखंडन की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में होती है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सभी लोग जो भी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कल लास्ट जो है कल शाम तक जो है लगभग 50 शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पर GK/GS करंट का। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि उसका वीडियो जो है आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में इनमें से किसे जैविक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अमित सिंह को जो है 2021 में शांति के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो कि है? तो वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पर रखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो ये PK थुक्कन समिति जो है वो संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 10 में NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो 2016 में जो है NK सिंह की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था। कब? तो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन सूत्र जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। तो C2H4 जो है वो असंतृप्त कार्बन यौगिक है। यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा, असंतृप्त कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना डैश के नेतृत्व में शुरू किया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद जो है विलय में रहता है। तो NaCl जो है वो विलय में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फिगर दिया गया था और ABCD के माध्यम से पूछ रहा था। तो ABC यानी ए जो है घर्षणीय है, उसके बाद B सौर यंत्र है और C जो है श्वासनली है। देखो यहाँ पे ए जो है वो घर्षणीय है, यहाँ पे ए। B जो है वो सौर यंत्र है, ये सौर यंत्र है, जबकि C जो है यानी ये यानी श्वासनली है। तो इसका आंसर यानी C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक जो है वो आरोही क्रम में सजाइए। तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो है ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस सेट में लगभग हम लोग सारे जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन देख लिए थे। अब चलिए नेक्स्ट सेट पर जिसमें हम लोग सारे जीके जीएस और करंट सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है 23/8/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम लोग 10 शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति देश की नीति है। तो राजकोषीय नीति जो है इस सरकार की नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। तो क्या ओजोन परत की क्षरण का परिणाम नहीं है तो सुनामी हो जाएगा, यानी सुनामी से कोई प्रभाव ओजोन परत पर नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में भारत देश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो भारत 1000वां टेस्ट मैच खेलने वाला जो है दुनिया का पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी ग्रामीण 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों की नामांकन दर कितनी थी। तो 70.3% जो है वो सरकारी स्कूल में नामांकन बच्चों का नामांकन है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशागंधी नृत्य उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशागंधी नृत्य जो है ये केरल में मनाया जाता है। तो केरल इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस की निरूपित करता है और क्षार गैस को निरूपित करता है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोर जो है क्लोरीन को निरूपित करता है और क्षार जो है वो सोडियम यानी हाइड्रोक्साइड को निरूपित करता है। तो NaOH हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनमो में विद्युत ऊर्जा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो डायनमो में विद्युत धारा जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के कोलिफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये अनौपचारिक सीवेज का इसमें डाला जाता है, यानी अनौपचारिक सीवेज का इसमें डाला जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया। तो ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी बिलियन में बनने वाले अविलय पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी बिलियन में बनने वाले यानी अविलय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भू आकृतिक विभाजन पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2500 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। तो हिमालय पर्वतमाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह श्रमिक जो अपने आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक है और उसका संचालन भी करते हैं,
उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वनियोजित श्रमिक कहते हैं। तो इसका आंसर यानी स्वनियोजित श्रमिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण है, इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में क्या किया जाता है? यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। तो ये धोन सोडा है, जिसका उपयोग हम लोग कपड़े को स्वच्छ करने के लिए, कपड़े को धोने के लिए करते हैं, और कांच से विनिर्माण में भी धोन सोडा का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा डैश में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति है। तो ये 1950 में स्थापित हुआ था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? तो ये एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयनित प्राग में झिल्ली वे झिल्लियाँ हैं इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? तो चयनित प्राग में झिल्ली में केवल विलायक अणुओं परंतु विलय अणुओं को नहीं, यानी केवल विलायक अणु जो है इसमें प्रवेश करती है, लेकिन विलय अणु नहीं प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बी जो है सही दिया गया है कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, दोनों गति जो है द्विदिशीय होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन में ग्राम निगम जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो ग्राम निगम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला? तो विराट कोहली ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ जो है 100वां टेस्ट मैच खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो बंगाली जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि सांस्कृतिक तमिल उड़ीसा ये सभी यानी शास्त्रीय भाषा है, जबकि बंगाली शास्त्रीय भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना जो है सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? तो ये अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का विखंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से घरेलू उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? इनमें से कौन से घरेलू उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? तो विद्युत इस्त्री हो जाएगा, जो कि विद्युत इस्त्री में विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन और प्रासरण नियम का एक अंग है। वृक्क द्वारा निर्मित किन दो पदार्थों का नियमन किया जाता है? तो ये जल और लवण का नियमन करते हैं, तो इसका आंसर जल और लवण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर देती है। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। तो ये अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन जो है वो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और
जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ये विनियमन अधिनियम 1773 जो है, विनियमन अधिनियम 1773 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, यानी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो चिनाब जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि सिंध, हिंडन, चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किसी स्थान पर है, किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो ये फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। तो कौन सा जो कि गलत दिया गया है। तो प्रत्येक युग में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, एक ही जीन के 2 प्रतिरूप नहीं होते हैं। जबकि प्रथम कथन है कि जिन युग में आते हैं, तो ये सही है। जीनों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है, तो ये भी सही है। जिन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं, तो ये भी सही है। जबकि डी जो है वो गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा डैश ईस्वी में शुरू हुआ था। तो TPP यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है 1975 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग 2 सेट जो है, जो 2 शिफ्ट का क्वेश्चन देख लिए। अब चलिए थर्ड शिफ्ट पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो 27/9/2022 का, और ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि लागत के संदर्भ में निर्मित से SMC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो शॉर्ट रन यानी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश चालकों के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है। तो बैटरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो अनिवार्य रूप से सही नहीं है। तो प्रथम कथन ये तो मैथ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है। तो ये मनाही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भोजन संबंधित आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो ये मांस एवं पशुजनित उत्पादों का त्याग करना, ये जो है हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्तसारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है। तो 15वें समूह और तीसरे आवर्त में फास्फोरस को रखा गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डैश एक संविष्ट अर्थशास्त्री शब्द है जो आय के उस अनुपात को संदर्भित करता है जो वर्तमान वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किए जाने के बजाय बचाया जाता है। तो ये औसत बचत प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, देखिए ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाले एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है, जिनका रक्त AB है। अनुवांशिकी के संदर्भ में कौन सा इसका जो है सही कथन है। तो यहाँ पे रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी होगा, यानी दोनों का हिस्सा होता है, दोनों का 50% हिस्सा होता है। नेक्स्ट 2021 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का तीसरा संस्करण किसने जीता। तो ये मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि 2021 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाले इनमें से किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग में मौजूद है। तो ये जलोढ़ मृदा जो है वो लगभग भारत में 40% भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस दिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 1 मार्च 2022 को जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा में धारा प्रभावित करने वाले सीधी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश दिशा के अनुदिश होती है। तो ये दक्षिण दिशा की ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
चलिए न्यूमेरिकल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत भविष्य के लिए SNT में एकीकृत दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसकी विषय वस्तु है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का जो है वो विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबे राइनर ने अपने तत्वों की वर्गीकरण प्रणाली में कितने तरीकों की पहचान किया था? तो ये 3 तरीकों का पहचान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताइए। तो ये रंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप देश प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो है अतिरिक्त जल मुक्त करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में डैश को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। तो ये राज्य के महाधिवक्ता को जो है उस संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना जो स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है को निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए जारी रखा गया है? तो 2021-22 से 25-26 के लिए जारी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में फरगना, भरौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों का लामबंद किया था? तो ये शाहमल हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ का पहचान कीजिए। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो अपचयित पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? तो लैक्टिक अम्ल, पारावित अम्ल जो है वो 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो दुरंत कप जो है वो प्रतिस्पर्धा क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये फुटबॉल से संबंधित है। दुरंत कप जो है वो फुटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट मार्च 2022 में किस राज्य के नरसिंहपेट्टाई नागेश्वरम को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप व्यंजन चूर्ण बनता है? तो बुझा हुआ चूना के साथ जो है मिलकर बुझा हुआ चूना के साथ मिलाकर व्यंजन चूर्ण बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि में तारे डैश के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे जो है प्रकाश के वायुमंडलीय आवर्तन के कारण जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1996 में जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वायु के बुलबुले को एक पात्र में दिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण जो है विलयन दूधिया हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? तो गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 2017 में, यानी 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डैश के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है? तो कॉपर क्लोराइड के कारण जो है वो अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो शाक गण से था, तो यहाँ पे शाक हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में डैश स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रावधान है? तो हर 5 वर्ष के बाद जो है वो स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रावधान है।
तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है और घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा डैश में एक बार बदलेगी। तो कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण के बाद जो है वो एक बार बदलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष जो है वो संविधान में अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया था, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के सभी साथियों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित था। तो ये 2002 हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस शिफ्ट में दोस्तों इतना ही था। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट सॉल्व करते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और सभी लोग स्कोर जो है आप लोग कितना स्कोर किए हैं वो कमेंट में, और जोन जो है जोन कमेंट और स्कोर ये दोनों कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि कटअप जो है वो बनाने में अच्छा रहे और सटीक कटअप बन सके। तो सभी लोग स्कोर अपना ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर, चलिए नेक्स्ट जो है 6/10/2022 का, जो कि 5 फेज का है और ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका प्रथम जो क्वेश्चन है कि खिलाड़ी के लिए नगद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से डैश है, तो 6 महीना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध इसके डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक है? तो ये सरकार तलवार जो है, जो 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पे सरकार तलवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कौन कार्बन यौगिक नहीं है? तो CaNO3 का व्हाइट ट्वाइस जो है ये कार्बन यौगिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक जो है वो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक द्वारा ट्रांसलेशन रिसर्च को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त करते हैं, तो 1 वाट बराबर वोल्ट एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन इनमें से कौन है? तो रतन टाटा हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन से गुजरती है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश बिना किसी विचलन से जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी हुई होती है? तो फुफ्फुसीय शिरा जो है ये बायां अलिंद से जुड़ा हुआ होता है, तो बायां अलिंद हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सी भाषा जो है भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो ये बांग्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विखंडन डैश में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन पहचानिए। तो शुक्राणु वाले यानी गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वायु गुणसूत्र यहाँ पे X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी 23 + 23 जो है वो 46 हो गया है। तो मानव में जो है 46 गुणसूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर आगतों को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या कहलाती है? तो ये कुल स्थिर लागत कहलाती है, यानी C इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेज
यानी खिजरली गांव में खिजरी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो ये अमृता देवी बिश्नोई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2012 में जो है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पर क्लोरीन की अपक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है? तो CaOH को H2O हो जाएगा, यानी CaOH को H2O पर क्लोरीन की अपक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइड के सही सूत्र का चयन कीजिए। तो बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा और पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी K2O हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें डैश कहते हैं? तो इन्हें हम लोग श्वास प्रणाल कहते हैं, निश्वास प्रणाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षोभित क्यों हो जाती है? तो ये क्योंकि यह एक लघु चुंबकीय होती है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि यह एक लघु चुंबक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित करने में सफल प्राप्त की है? तो यह IIT हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन डैश द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के लिए किया गया है, MFI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कितने शहर में SMILE यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड्स एंड इंटरप्राइज योजना शुरू किया है? तो टोटल जो है वो 10 शहर में SMILE जो है स्माइल जो है योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ये घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो ये ग्राम पंचायत हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है सही है? तो अदला बदली ही जो है द्विविस्थापन है। तो यानी CU के साथ जो है S बन गया और H2O के साथ जो है CSO4 बन गया। तो ये अदला बदली को ही द्विविस्थापन कहते हैं। बृहदारण्य यानी बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ये उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो ये जिंक हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया गलत है? तो यहाँ पे C जो है ये गलत दिया गया है। यहाँ पे देखिए CO जो है यानी CO 1 है और H2 जो है 2 है, फिर भी जो है यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में जो है कुछ डिफरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर डैश रंग का प्रकाश निर्मित होगा? तो ये मेजेंटा रंग का प्रकाश जो है निर्मित होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षण का अध्ययन क्यों किया? तो ये वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए जो है अलग अलग लक्षण का अध्ययन किया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिकतम होती है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस त्योहारों को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी है? तो अधिकतम 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कर्नाटक के बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमुकुर बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है वो ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो विप्रो लिमिटेड का निगमन जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि डैश पश्चिमी से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और सूक्ष्म गर्मियों वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो ये लू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत से आम्र वर्षा यानी मेघो सावर शब्द से संबंधित है? तो ये केरल और कर्नाटक में जो है वो आम्र वर्षा होती है। तो केरल और कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें इतना ही था। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है 11/10/2022 का 5 फेज हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के लिए निम्न से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो यहाँ पे जो है CH3OH और C2H5OH जो है ये ऑप्शन डी नंबर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बी जो है जिंक प्लस CuSO4 के साथ मिलकर जिंक जो है NZnSO4 प्लस Cu बना है। तो यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट घाटे का पूर्ण करने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 1 अप्रैल 2010 से बंद कर दिया गया। तो भारत में बजट घाटे की पूर्ण करने वाली ट्रेजरी बिल जो है ये 1997 को बंद कर दिया गया था। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्यों में ईसाई की संख्या सबसे अधिक है? तो केरल में ईसाई की संख्या सबसे अधिक है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्ज्वला के पास ये मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग मैथ रीजनिंग का अलग से वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 11 लोगों को। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो सेरेना विलियम्स ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्त पोषण अभिकरण है जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के असंगठित प्रतिस्पर्धा समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और अभियांत्रिकी की गुणवत्ता और पदचिन्हों को उच्चतम वैश्विक स्तर तक ले जाना? तो ये विज्ञान और अभियांत्रिक अनुसंधान बोर्ड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि के दौरान जो है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेज़ी से घटने लगी है? तो 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक घटने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तर ध्रुव पश्चिम की ओर है, दक्षिण ध्रुव पूर्व की ओर है और एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है। यदि इस छड़ के चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रवासी व्यास डैश कहलाता है? तो ये द्वारक कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पादों में धीरे धीरे गिरावट आएगी? तो ये परिवर्ती अनुपात नियम हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा, परिवर्ती अनुपात नियम। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम के जो 2 प्रतिरोध है और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो समांतर क्रम में R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी 1/2 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है, जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन किस समूह द्वारा आवर्त में मौजूद होते हैं? तो कार्बन समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है तो यानी अधिक होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है, तो ये लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो है गंगा के तट पर स्थित नहीं है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये जेट धाराएं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग डैश की सीमा में होती है? तो 1 एम्पियर से 10 एम्पियर की सीमा तक होती है। नेक्स्ट है, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक मजदूरी दर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादक के बराबर होती है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये समिति के सदस्य के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो यह किस समूह से सम्मानित है? तो ये 18वां समूह से सम्मानित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनोक्सी शोषण के लिए यहाँ पे दिया गया है समीकरण, और यहाँ पे यानी ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बनाएगा? तो यहाँ पे ग्लूकोज और एथेनॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय तमिल उत्कृष्ट केंद्र को डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 2008 में जो है वो शास्त्रीय तमिल उत्कृष्ट केंद्र को मैसूर से चेन्नई जो है 2008 में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन और वन जीवन का संरक्षण करता है? तो बिश्नोई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये मैथ का क्वेश्चन है, चलिए गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो ये गोलियां का सेवन से जो है शरीर में हार्मोन जो है संतुलन में बदलाव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरोज किस धार्मिक वर्ष का नव वर्ष के लिए लोकप्रिय है? तो ये पारसी धर्म का जो है वो नव वर्ष लोकप्रिय है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियाँ होती है? तो ऊष्मा के रूप में हानि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश तो भारत बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश की संख्या समान होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है 5 अगस्त 2021 के निम्नलिखित में किस राज्य में मक्कलई ठेदी मारुथुवम योजना का शुभारंभ किया, जो गरीबी अस्पतालों में ना जा सकने वाले बीमारी और लंबे समय से बीमार व्यक्तियों को उनके घर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करके उनकी मदद करती है। तो तमिलनाडु ने मक्कलई ठेदी मारुथुवम योजना शुरू किया है। इस योजना में जो गरीब लोग हैं वो अस्पताल नहीं जा सकते हैं और बूढ़े हो गए, बहुत दिन से बीमार है, उसके घर पर जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो तमिलनाडु सरकार इसका आंसर हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लौह और आयरन की आवश्यकता होती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियों का संगम जो है गंगा नदी बनाती है? तो अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम जो है वो गंगा नदी जो है बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू किया? तो ये पंजाब सरकार हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो प्रथम कथन है कि सरकार के विभिन्न स्तर के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना। तो ये ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। जबकि सेकेंड ऑप्शन है कानून बनाने का कार्य करना। तो ये सरकार जो है कानून बनाने का कार्य करती है। और राज्य सरकार का चयन करना ये भी सही है। सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित और सूचना प्रदान करना। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है और इन ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 5 शिफ्ट देखे थे, 5 शिफ्ट का क्वेश्चन देखे थे। थोड़ी देर में जो है 5 शिफ्ट का आप लोग को फिर से वीडियो मिलेगा। थोड़ा जो है कम हो गया, इसलिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 शिफ्ट तक ही देखे इन वीडियो बनाए थे। नेक्स्ट में हम लोग लगभग फिर 10 शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो आज जो है आप लोग को 15 शिफ्ट का जो है वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो जल्दी से अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप लोग NKYGK मास्टर सर्च करके भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।